हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है D60 चार्ट, षष्टियांश कुंडली। ये बहुत ही आईएमपी चार्ट होता है। किसी भी चीज़ को फाइन लेवल पर अगर हमको प्रेडिक्ट करना है तो उसके लिए हम लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली और साथ साथ इसको भी एनालिसिस करना होता है। ये आपको किसी भी टॉपिक पे अगर आपको जानना है तो उसकी रूट्स तक आपको ले जाएगा कि कौन से प्लैनेट्स अच्छे हैं और कौन से प्लैनेट्स बुरे इफेक्ट दे रहे हैं और किस चीज़ से रिलेटेड आपको रेमेडीज, मंत्र, पूजा, दान करना चाहिए। षोडश वर्ग जिसमें 16 कुंडलियाँ होती है, जैसे D9, D10, D30, उनमें से ही एक होता है आपका D60 चार्ट। आपकी पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, सबके बारे में आप इससे जान सकते हैं। अब ये बनता कैसे है, क्वेश्चन ये आता है। तो एक राशि को जब हम 60 पार्ट में डिवाइड किया करते हैं तो एक हिस्से में 0.5 मतलब आधा अंश आता है और हर 2 मिनट के वेरिएशन में D60 जो चार्ट है वो चेंज हो जाता है। इसलिए जन्म का एक्यूरेट टाइम आपको पता होना चाहिए। ये बहुत आईएमपी है, तभी आगे की सारी कुंडलियाँ एक्यूरेट होगी। और मान लीजिए कभी आपको डाउट है, जन्म टाइम एग्जैक्ट कंफर्मेशन आपके पास नहीं है, तब देखिए किसी भी सॉफ्टवेयर से आपको D60 चार्ट इजीली अवेलेबल आपको मिल जाएगा, है ना। उस चार्ट को जो भी आपका लग्न की राशि है उसमें से उसको लग्न बना लो आप, और D60 चार्ट का जो भी प्लैनेट्स D60 चार्ट में जिस राशि में बैठे हैं उसको आप प्लेस कर दो। तो अगर टाइम एग्जैक्ट नहीं पता है आपको तब भी यहाँ आपका प्रेडिक्शन वर्क करेगा। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए ये मैंने एक चार्ट लिया है, ठीक है। ये इस D1 है। D1 मतलब लग्न चार्ट होता है हमारा। वृश्चिक लग्न है, ये वृश्चिक राशि लिखी है, यहाँ पे 8 नंबर लिखा है। जो लग्न की राशि वो मतलब जो भी प्लेनेट जहाँ पर प्लेस थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अब ये इसी कुंडली का ये D10 चार्ट है, ये D9 चार्ट है। D10 मतलब दशमांश कुंडली है और D9 मतलब यहाँ पर नवमांश कुंडली है। ये वर्गोत्तम लग्न था इस जातक का, इसलिए यहाँ पर 8 नंबर, दशमांश में भी 8 नंबर ही आया है और 8 नंबर लग्न में नवमांश में भी आया है। लेकिन ये षष्टियांश में जाकर ये लग्न जो है वो चेंज हो गया, ये मेष लग्न की बन गई है पत्रिका, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिए, मैंने क्या बोला कि अगर आप, चलो इस जातक का हमको एग्जैक्ट टाइम पता था तो इसलिए इसका षष्टियांश हम इसी के अकॉर्डिंग हम इसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन मान लीजिए कभी आपको 1-2 मिनट का वेरिएशन से आपको टाइम नहीं पता एग्जैक्टली, तब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। आपने देखा यहाँ पे लग्न पे 8 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि है, तो आप षष्टियांश के लिए D60 चार्ट के लिए भी 8 नंबर की राशि लिख के उसको लग्न मान के आप पूरे प्लेस कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे इसका जो षष्टियांश जो आप निकालोगे, इसमें आपने देखा कि 3 नंबर के राशि में गुरु राहु है, तो 3 नंबर की राशि में इसको प्लेस कर दिया। ऐसे ही आपने देखा बुध यहाँ पे 12 नंबर की राशि में, तो 12 नंबर की राशि में इसको प्लेस कर दिया। ऐसे ही इसको आप रोटेट कर दो कि लग्न के अकॉर्डिंग इसके प्लैनेट्स को, तो ये आपका राशि तुल्य वर्ग चार्ट बन जाएगा। इसको लेकर अगर आप एनालिसिस करोगे कुछ भी, तब अगर आप कुछ भी प्रेडिक्शन करोगे इस चार्ट के अकॉर्डिंग, तो वो भी आपके लिए सही होगा। लेकिन अगर आपको पता है आपका एग्जैक्ट टाइम, तो फिर आप इसी को फॉलो करें जो आपके सॉफ्टवेयर में D60 के नाम से षष्टियांश आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस चीज़ को समझते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा अगर जैसे इस व्यक्ति की अपन कुंडली देखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए मान लीजिए इनका क्वेश्चन करियर से रिलेटेड है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे। आपको पता है करियर के लिए हम कौन सा हाउस देखते हैं, 10th हाउस को देखते हैं। 10th हाउस में यहाँ पे राशि कौन सी लिखी है, 5 नंबर की राशि। 5 नंबर की राशि का लॉर्ड कौन बनता है, सूर्य बनता है। सूर्य देखिए कहाँ पर बैठा है, सूर्य बैठा है आपके 8th हाउस में, और लग्नेश कौन है, मंगल, वो भी बैठा है 8th हाउस में, ठीक है। और बुध जो है वो स्वराशि का होके अष्टमेश वहीं बैठा हुआ है। तो मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा इंसान ज्योतिष, रिसर्च या मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीज़ों से फील्ड, जो ज़मीन के अंदर की चीज़ें होती है उससे रिलेटेड अगर ये इंसान कोई भी काम करेगा तो इनको सफलता मिलेगी, करियर इनका उसी में अच्छा बनेगा। अब इसको ही हम टैली करने के लिए इसको हम दशमांश कुंडली में देखेंगे, ठीक है।
देखिए नवमांश कुंडली जो होती है उसमें हम ग्रहों के स्ट्रेंथ भी देखते हैं, प्लस हमारा जो जीवन साथी लाइफ पार्टनर होता है उसके रिगार्डिंग अगर हमको देखना है तो हम नवमांश कुंडली का लग्न को देखेंगे और नवमांश कुंडली का 7th हाउस को हम स्टडी करते हैं। वैसे ही अगर हम दशमांश, हमको करियर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम दशमांश कुंडली के लग्न को देखेंगे और दशमांश कुंडली का जो 10th हाउस है उसको हम एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पर 10th हाउस में स्वराशि का सूर्य हो रहा है ना, लेकिन उसी के साथ में शुक्र बैठ गया है, तो शुक्र यहाँ पे एनिमीज है सूर्य का। तो यहाँ पर ये जो शुक्र है अगर मतलब इसको अगर आप शांत करोगे तो आपको यहाँ पर इससे करियर से रिलेटेड अच्छे आपका मतलब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो शनि भी सामने आके बैठ गया। अब शनि क्या है, सूर्य का दुश्मन है, लेकिन शनि भी यहाँ पे स्वराशि का शनि अपने घर में अच्छा है, यहाँ पे सूर्य अपने घर में अच्छा है, लेकिन दोनों एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में ना सूर्य इस घर का कुछ बिगाड़ सकता है ना शनि इस घर का कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि दोनों ही स्वराशि के बैठ के और एक दूसरे के घर को दृष्टि दे रहे हैं, तो दोनों ही अपने घर को बिगड़ने नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ तो हो गई। तो अब करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से पत्रिका वैसे अच्छी ही है, इसको हम वो ख़राब नहीं बोल सकते, लेकिन ये बोल सकते हैं कि स्थिरता नहीं रहेगी करियर में। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि इसका जो लग्नेश है मंगल जो है वो चंद्रमा के साथ बैठा है, विष्णु लक्ष्मी योग बना, लेकिन साथ में राहु भी इन्वॉल्व हो गया है, तो बार बार चेंजेस होना ये सब चीज़ें देखने को यहाँ पर मिलेगी। अब इसी को हम और क्लियर करते हैं षष्टियांश कुंडली में। देखो यहाँ पर आपको आइडिया लग गया कि आपका जो करियर है वो किस फील्ड में रहेगा, फिर आपने इसको यहाँ पर टैली किया। अब उसके बाद आपको जो 100% कन्फर्मेशन चाहिए तो आप षष्टियांश कुंडली को भी फॉलो करोगे। ठीक है, तभी आप एकदम 100% जो है प्रेडिक्शन दे पाओगे। अब इसमें यहाँ पर आपने देखा कि सबसे पहले देखो षष्टियांश कुंडली में आपको ये देखना है कि आपका जो लग्न है ना, लग्न में आपकी कौन सी राशि आ रही है। D60 चार्ट में आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी कि लग्न में कौन सी राशि आ रही है और उस राशि का लॉर्ड, मतलब D60 का जो राशि आ रही है उसका लॉर्ड मतलब लग्नेश किस हाउस में बैठा है, वो बहुत IMP होता है आपकी पास्ट लाइफ को जानने के लिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए कि जो आपका यहाँ पे लग्नेश आपका क्या बन रहा है, 1 नंबर, मतलब मेष राशि का स्वामी मंगल बनता है। मंगल जो है ये केंद्र के घर में जाके उच्च का हो गया है, 10th हाउस में जाके मंगल उच्च का होके बैठा है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ है कि इस व्यक्ति की पास्ट लाइफ में इसको समाज से मान सम्मान मिला होगा, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति रहा होगा, ये मतलब धन धान सबसे भरपूर रहा होगा, इसको लाइफ में किसी चीज़ की पास्ट लाइफ में कमी नहीं होगी। मंगल है तो मंगल क्या इंडिकेट कर रहा है कि साहसी, निडर है ना, करियर ओरिएंटेड, इस टाइप का इंसान ये होगा और चैरिटेबल भी होगा ये इंसान। क्योंकि देखो एक चीज़ को भी समझो, जब हम इसको हम देखते हैं तो इसको आपको ये भी देखना है कि इसमें कौन से तत्व की राशि में ज़्यादा से ज़्यादा प्लैनेट्स बैठे हैं। तो हम यहाँ देखिए 4 तत्व की होती है, जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व। ठीक है, आपको सभी को पता है, ये बेसिक चीज़ें। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो जो हमारी जल तत्व की जो राशियाँ हैं है ना, 4, 8 और 12, ठीक है, उसमें प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। और हमारी जो पृथ्वी तत्व की जो राशि है ना, उसमें भी यहाँ पर प्लैनेट्स हमको दिख रहे हैं। तो जल तत्व की राशि में और पृथ्वी तत्व की राशियों में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्लैनेट्स आपको बैठे हुए दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंसान इसकी पास्ट लाइफ में 2, 6, 10 वो पृथ्वी तत्व की राशि है, तो ये इंसान इसकी पास्ट लाइफ में ऐसा इंसान चैरिटेबल, करियर ओरिएंटेड और एक आर्टिस्ट रहा होगा। तो इस लाइफ में भी उसको ये चीज़ जो है वो उसको मतलब देखने को उस इस लाइफ में ये चीज़ उसको खुद से बोन मेड ही मिलेगी। ठीक है, अब इसको यहाँ पे इस चीज़ को समझना आप, मंगल लग्नेश होकर 10th हाउस में उच्च का होकर बैठा है, मतलब पास्ट लाइफ में मैंने क्या बोला, उसको समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा ये सब तो मिली है, लेकिन लग्नेश यहाँ पर अष्टमेश होकर 10th हाउस में उच्च का होकर बैठा है केंद्र में। तो ऐसा इंसान ज्योतिष, वास्तु, गूढ़शास्त्र, रिसर्च
ये सब अपनी पास्ट लाइफ से ही लेकर आया है, और इसीलिए इस लाइफ में भी ज्योतिषी कर रहे हैं इंसान कम एफर्ट में जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा मतलब कनेक्शन आपको यहाँ पे D60 चार्ट में आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से देखने को मिल जाती है कि मतलब आपको क्लियर हो जाता है कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन में आपकी लाइफ में क्या कनेक्शन था, और आप उसको कैसे मतलब इस लाइफ से आप उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके इस हाउस में ये जो आपका लग्नेश है ना, अगर ये कोई सौम्य ग्रह की राशि हो, मतलब शुभ ग्रहों की राशि हो। शुभ ग्रह की राशि कौन कौन सी होती है? 2 नंबर की राशि लिखी हुई यहाँ पे, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, है ना। तो अगर ऐसी राशि लिखी है ना, और जो इनके जो लग्नेश है, मतलब जो इसका लॉर्ड है इन राशियों का, वो अगर 6, 8, 12 में नहीं है, तो इस लाइफ में आप सभी सुख सुविधा से संपन्न होंगे, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। इसी के अपोजिट अगर यहाँ पर शनि, मंगल, सूर्य, इनकी राशियाँ हैं 1, 5, 8, 10, 11, ये राशि लग्न की बनती है, और इनके प्लैनेट्स कभी मान लीजिए अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो आपको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। 6, 8, 12 में चले गए या फिर नीच के हो गए, तो इस कंडीशन में आपको स्ट्रगल लाइफ में करना पड़ता है। और अगर अच्छी पोजीशन में है, जैसे यहाँ पे मंगल बन रहा है, लेकिन ये मंगल यहाँ पे अच्छी पोजीशन में, तो इस लाइफ में आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आप महत्वाकांक्षी होंगे, नीडर होंगे, साहसी होंगे और कर्म प्रधान होंगे, क्योंकि ये उठ के आपके कर्म के हाउस में चले गया। देखिए 5th हाउस जो होता है वो आपका पास्ट लाइफ के आपके पुण्य कर्मों का हाउस होता है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे राहु बैठा है, तो देखिए संतान जो होती है ना किसी तो बोलते हैं ना, उसका कनेक्शन आपके पास्ट लाइफ से होता है कि आपकी संतान कैसी होगी। ठीक है, तो बुरी होगी, अच्छी होगी, जैसी भी होगी, ये आपके खुद के कर्म होते हैं। तो इस चार्ट में हम 5th हाउस में देख रहे हैं, तो राहु बैठा है। ठीक है, अब राहु अच्छा नहीं माना जाता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है, अगर आप ध्यान से समझें तो राहु पर किसी की भी दृष्टि नहीं आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में राहु क्या करता है, खुद उस घर का वो ले लेता है, मतलब राहु खुद ही इस घर का अपने आप को मतलब लॉर्ड मानने लगता है कि इस हाउस को मैं खुद चलाऊंगा, है ना। तो उस कंडीशन में राहु यहाँ पर बुरा नहीं करेगा इतना, क्योंकि ये मतलब थोड़ा परेशान करेगा, क्योंकि राहु जो अपनी आइडेंटिटी तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन इस यहाँ राहु एक नेम और फेम का भी कारक ग्रह है, तो संतान के द्वारा इनको नेम फेम सब मिलेगा एक दिन, ये कन्फर्म है। और संतान भी इनकी मतलब बहुत प्रभावशाली और ऐसी रहेगी, ये कन्फर्म है। थोड़ा परेशान जरूर करेगा। तो और 10th हाउस देखो क्या होता है, हमारे इस जन्म के कर्म है। 10th हाउस क्या है, इस जन्म के कर्म है। और 5th हाउस हमारे पुण्य जन्म कर्म है। तो आपको जब भी षष्टियांश कुंडली को आपको देखना है, एनालिसिस करना है, तो आप षष्टियांश कुंडली का लग्न को देखेंगे, लग्नेश की पोजीशन को देखेंगे कि लग्नेश केंद्र में बैठा है, त्रिकोण भाव में बैठा है, कहाँ बैठा है, 6, 8, 12 में तो नहीं बैठा है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपकी लाइफ स्ट्रगल से दूर रहेगी। लेकिन अगर लग्नेश अगर आपका षष्टियांश कुंडली का अगर लग्नेश 6, 8, 12 में बैठा है, तो इस लाइफ में भी आपको स्ट्रगल कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और बाकी आपको सारे जो लग्न कुंडली में हम कैसे योग बनाते हैं, मतलब जो भी योगों का निर्माण हो रहा है, विष्णु लक्ष्मी योग बन रहे हैं, कैसे योग बन रहे हैं, गुरु चांडाल योग बन रहा है, जो भी बन रहा है, तो वो आपको जो दूर योग अगर षष्टियांश में बन रहा है, तो वैसे ही आपको देखना है जैसे हम लग्न कुंडली को देखते हैं। इसका कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, जैसा हम लग्न कुंडली को एनालिसिस करते हैं सेम एग्जैक्टली हमको षष्टियांश को भी वैसे ही एनालिसिस करना है। बस ये है कि इससे अपने को फाइन लेवल पे अपने को चीज़ों का पता लग जाता है कि कौन सा प्लैनेट हमारा बेकार हो रहा है उस हाउस से रिलेटेड। अगर हमको कुछ करना है, करियर से रिलेटेड करना है, तो कौन सा प्लैनेट है जो उसमें परेशानी कर रहा है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर इससे भी हम चीज़ें बता सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। ठीक है, और जो हमारी षष्टियांश कुंडली होती है, आपको उसका लग्न देखना है, लग्नेश को देखना है कहाँ बैठा है, 5th हाउस कैसा है, 9th हाउस कैसा है। अगर 5th 9th हाउस अच्छा है, मतलब आप पिछले जन्म में धार्मिक रहे होंगे और आप सभी चीज़ों से अच्छे, आपके कर्म अच्छे होंगे।
अगर 5th और 9th हाउस अच्छा नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, जो 9th हाउस है उसमें आपका केतु बैठा हुआ है। केतु क्या होता है, केतु धार्मिक और इन सब चीज़ों का होता है, तो और उसकी जो है वो 1st हाउस पे दृष्टि पड़ रही, तो इनके पिछले जन्म के कर्म कहीं ना कहीं अच्छे हैं, है ना, इसलिए इस जन्म में ये बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो ये था हमारा D60 का पूरा एनालिसिस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत जल्द न्यू वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।